भारत के पास में बड़े अद्भुत और बहुत अनूठे ग्रंथ है जो विश्व में किसी के पास में नहीं है। उसमें से एक ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। और इस योग सूत्र को 8 अंगों में बांटा गया है। उसके 8 कीमती अंग हैं और जहां से अंतर यात्रा शुरू होती है वो है धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। 6वां सूत्र है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। पहले के 5 सूत्र जो है वो बाहरी यात्रा के संबंध है, बाहरी यात्रा की तैयारी है भीतर जाने के लिए। 6वें सूत्र से भीतर की यात्रा शुरू होती है, धारणा, ध्यान और अंतिम जहां सब समाधान हो गया, समाधि घट गई। धारणा से सब शुरू हो जाता है और धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है उसी क्षण से हमारी चेतना भी रूपांतरित होने लगती है। न केवल हमारी बल्कि हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी भी धारणा प्रभावित होती है। ये जानकर बड़े आश्चर्य की बात है कि हम अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते। हमारे निकट जो धारणाओं का पूरा बाजार है जो बह रहा है, हम उनसे भी प्रभावित होते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अज्ञानी से दूर रहना श्रेयस्कर है और ज्ञानी के निकट रहना शुभ है। चेतना जिसकी रुग्ण हो, विक्षिप्त हो, उससे दूर रहना हमारे हित में है। चेतना जिसकी स्वस्थ है उसके निकट, उसके सानिध्य में रहना मंगलमय कहा गया है। और सत्संग का यही अर्थ है कि जहां पर आपके लिए शुभ धारणाएं बह रही हो। हम पूरे समय अपनी धारणाओं से तो प्रभावित होते ही है, हमारे पड़ोस में जो धारणाएं बह रही है उससे भी हम प्रभावित हो रहे हैं। शायद आपको पता नहीं कि आपको जो क्रोध आया है वो जरूरी नहीं कि आपका हो, वो आपके पड़ोसी का भी हो सकता है। भीड़ में बहुत मौकों पर आपको ख्याल नहीं है कि कैसे आप प्रभावित होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, भीड़ में एक आदमी जमाई लेता है, उसको हम कहते हैं उबासी लेता है, तो आप फौरन ख्याल करना कि एक ने उबासी ली, उधर भी उबासी शुरू हो गई, इधर भी उबासी शुरू हो गई, 4-5 लोग उबासी लेना शुरू कर देते हैं, जमाई लेना शुरू करते हैं। अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग जमाई करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मस्तिष्क के बाबत अभी वैज्ञानिक को एक बहुत अच्छी जानकारी मिली है। क्या मिली है? कि मस्तिष्क सामने से जितनी शक्ति रखता है उससे चौगुनी शक्ति मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में है। ये वैज्ञानिक की जानकारी बता रहा मैं आपको। उससे 4 गुना शक्ति पीछे की तरफ है और पीछे का जो मस्तिष्क है वो 50 गुनी ज्यादा शक्ति से भरा हुआ है। सामने 1 है तो पीछे 50 है। और योग की निरंतर धारणा रही है कि मनुष्य का जो असली मस्तिष्क है वो पीछे छुपा हुआ है और जब तक वो सक्रिय नहीं होता
तब तक मनुष्य अपनी पूरी गरिमा को उपलब्ध नहीं होता। यह भी हैरानी की बात है कि अगर आप कोई बुरा विचार करते हैं तो प्रकृति का, इस नेचर का बड़ा अद्भुत नियम है। देखिए, इसकी व्यवस्था को देखिए प्रकृति के, कि जब भी आप किसी के लिए बुरा विचार करते हैं तो आप सदा ही मस्तिष्क के अगले हिस्से से करते हैं। किसी को धोखा देना हो, किसी की निंदा करनी हो, किसी की चुगली करनी हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, किसी की हत्या करने की योजना बनाना हो, ये सब आपके मस्तिष्क के सामने के हिस्से में चलता है। मस्तिष्क का अलग अलग हिस्सा अलग अलग काम करता है। हत्या का विचार मस्तिष्क के आपके ऊपरी सामने के हिस्से में चलता है। और अगर आपको किसी की सहायता करनी हो, किसी के प्रति आपके अंदर मंगल भावना हो, तो आप बहुत ध्यान से देखोगे कि ये आपके पीछे की तरफ मस्तिष्क में विचार चलता है। तो देखिए, प्रकृति ने इंतजाम किया हुआ है, कितना सुंदर, कि शुभ की तरफ, कल्याण की तरफ आदमी को ज्यादा शक्ति दी हुई है और अशुभ की तरफ कम शक्ति दी हुई है। लेकिन शुभ जगत में दिखाई नहीं पड़ता, अशुभ जगत में बहुत दिखाई पड़ता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि कोई भी आदमी शुभ की धारणा ही नहीं करता। अगर ये मंगल की, शुभ की धारणा, कामना हमारे गहन प्राणों के अंतस्थल में बैठ जाए तो अशुभ की संभावनाएं कम होती चली जाती है। क्योंकि जैसी जैसी जो आदमी भावना करता है, धीरे धीरे वो आदमी वैसा हो जाता है, और जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। लेकिन हम सदा ही बहुत गलत मांगते हैं, और वही हमारा बड़ा भारी दुर्भाग्य है। हम उसकी तरफ ही आंख उठाकर देखते हैं जो हम होना चाहते हैं। अगर आप एक राजनीतिक नेता के आसपास भीड़ लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इस बात की सूचना नहीं है कि कोई नेता आया हुआ है, गहन रूप से इस बात की खबर देता है कि आप भी कहीं पर राजनीतिक पद पर होना चाहते हैं। आपका रस है उसमें। हम उसी को आदर देते हैं जो हम होना चाहते हैं, जो हमारे भविष्य का मॉडल मालूम पड़ता है, जिसमें हमें दिखाई पड़ता है कि काश मैं भी ये हो जाऊं। हम उसी के आसपास इकट्ठे होते हैं। अगर किसी फिल्मी एक्टर के पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो हमारे भीतर की आकांक्षा की खबर देती है कि हम भी वही हो जाना चाहते हैं। जब तुम किसी परमात्मा का नाम उच्चारण करते हो या उनके भाव से भरते हो तो हमारे परमात्मा होने की यात्रा शुरू हो जाती है। और बड़ी से बड़ी यात्रा, चाहे कितनी भी लंबी हो, वो छोटे से छोटे कदम से शुरू होती है। तो धारणा परमात्मा की तरफ जाने का ये पहला कदम है। कभी आपने सोचा कि आप क्या होना चाहते हैं? सचेतन रूप से शायद न भी सोचा हो आपने, लेकिन अचेतन में चलता ही है कि आप क्या होना चाहते हैं। और जो चीज आप होना चाहते हैं वो आपके सपनों में उतरता है, आपकी सांसों में आ जाता है, आपके खून में प्रवेश करता है वो होना। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है संसार में जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसमें एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, संसार की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जिसका नाम है डिलावार प्रयोगशाला। उसमें एक प्रयोग किया गया कि आपके विचारों का आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सिर्फ आपका ही नहीं,
दूसरे की धारणा का भी आपके खून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके हृदय से करुणा बहती है, जो मंगल की भावना रखता है, जो आपके लिए शुभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता, तो डिलाबार लेबोरेटरी के प्रयोगों का 10 वर्ष का निष्कर्ष यह निकला है कि आपके खून में ऐसे व्यक्ति के पास जाते ही जो आपके प्रति मंगल की भावना रखता हो, शुभ की भावना रखता हो, आपके खून में सफेद जो कण हैं आपके 1500 की तादाद में अचानक बढ़ जाते हैं, इमीडिएटली। दरवाजे के बाहर आपके खून की परीक्षा की जाए और फिर आपको भीतर ले जाया जाए और मंगल की कामना से भरे हुए व्यक्ति के पास आपको बिठाया जाए, तो आपके खून में जो व्हाइट सेल्स है, सफेद जो कोष है, वे 1500 बढ़ जाते हैं बैठने मात्र से। और जो व्यक्ति आपके प्रति दुर्भाव रखता है उसके पास आपको बिठाया जाता है डिलाबार की लेबोरेटरी में। उससे सिद्ध हुआ कि उस दुष्ट व्यक्ति के पास बैठने से आपके बॉडी के व्हाइट सेल्स 1600 कम हो जाते हैं, तत्काल, इमीडिएटली। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके स्वास्थ्य का जो रक्षा का जो मूल आधार है वो आपके भीतर बॉडी में सफेद कणों की अधिकता है, जो आपके व्हाइट सेल्स है। वे जितने ज्यादा आपके शरीर में होंगे उतना आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है। व्हाइट सेल्स वे आपके पहरेदार हैं, आपके बॉडी में व्हाइट सेल्स। शायद आपने देखा नहीं हुआ कि आपको जब चोट लग जाती है तो चोट लगकर जो आपको मवाद पड़ जाती है चोट के आसपास, वो मवाद नहीं है, वो आपकी रक्षक है। आपके शरीर के खून के वे सफेद कण हैं, वे क्या करते हैं, भागकर फौरन एक परत खड़ी कर देते हैं आपके उस घाव के आसपास, जैसे कि पुलिस ने पहरा लगा दिया। वो आपकी दुश्मन नहीं है, वे आपके सफेद कण हैं जो तत्काल दौड़कर घाव को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उनकी परत को पार करके कोई भी कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं करता है। देखिए प्रकृति ने कैसा इंतजाम बना कर रखा हमारे शरीर में, उसकी सीमा को पार करके कोई भी वायरस अंदर नहीं जाता, वो एक पहरेदार की तरह काम करता है। डिलाबार प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों ने चकित कर दिया वैज्ञानिकों को कि क्या शुभ की भावना से भरे व्यक्ति का इतना परिणाम हो सकता है कि दूसरे के खून का अनुपात बदल जाए, खून की गति बदल जाए, हार्ट की हार्टबीट बदल जाए, रक्तचाप बदल जाए। और अब तो इसको इनकार करना कठिन है क्योंकि लेबोरेटरी के प्रयोग सिद्ध हुए। हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाम आता है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का। इन्होंने एक जमाने में बड़ी खोज की थी वनस्पति के बारे में, और अभी अभी उनके जाने के बाद दूसरा एक बहुत बड़ा नाम एक अमेरिकन का आया है जिसका नाम है क्लिफ बैक्स्टर। जगदीश चंद्र बसु के काम को इसने आगे बढ़ाया। वैज्ञानिक का कितना सुंदर देखिए इंतजाम है कि एक वैज्ञानिक जितनी खोज करता है दूसरा वैज्ञानिक आकर उसको आगे बढ़ाता है। जगदीश चंद्र ने तो कहा था कि पौधों में प्राण है, बैक्टर ने सिद्ध किया और सिद्ध हो चुका है कि पौधे में भावना भी है, सिर्फ प्राण नहीं है। और पौधा अपने दोस्तों को भी पहचानता है, मित्रों को पहचानता है और शत्रु को भी पहचानता है। पौधा आप किसी झाड़ के पास खड़े हो जाओ जाकर के तो आपको पहचानेगा कि ये मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त है। पौधा अपने मालिक को भी पहचानता है और अपने मालिक को भी पहचानता है। और अगर मालिक मर जाता है तो पौधे की प्राण धारा भी बिल्कुल कमजोर हो जाती है, वो बीमार हो जाता है। अच्छा, पौधों के पास स्मृति भी है, यादगार भी है। इसको बैक्स्टर ने सिद्ध किया है कि उनकी भी मेमोरी है। और आप जब अपने गुलाब के पौधे के पास जाकर प्रेम से खड़े हो जाते हैं, उसके प्रति प्रेम से भरकर,
तो कल वो फिर आपकी फिर प्रतीक्षा करता है कि आज आप क्यों नहीं आए। ये संसार बहुत रहस्यपूर्ण है दोस्तों। जितने ज्यादा आप संवेदनशील होंगे, ये सब बातें आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखाई पड़ेगी। ये कोई बातें नहीं है, आपको इसका अनुभव होगा। जब आप किसी पेड़ के पास, किसी पौधे के पास, गुलाब के पौधे के पास अत्यंत संवेदनशीलता में प्रेम से भरकर अगर आप खड़े रहते हैं, तो पौधा याद रखता है कि आज आप नहीं आए। और अचानक आप पौधे के पास खड़े हैं प्रेम से भरकर, और फिर अचानक एक फूल अगर आप तोड़ लेते हैं, तो पौधा बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बड़ा हैरानी से भर जाता है। और इन सब की पौधों की प्राण धाराओं को रिकॉर्ड करने के यंत्र बने हुए हैं। तो बैक्स्टर ने सिद्ध किया है कि पौधा जब तुम फूल तोड़ते हो तो अचानक बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि ये आदमी अभी अभी इतने प्रेम से भरा था और खड़ा था, उसने फूल को तोड़ कैसे लिया। वो ऐसे ही हुआ, कंफ्यूज बेचारा पौधा, जैसे कोई बच्चा आपके पास खड़ा हो और आप प्रेम करते करते उस बच्चे की अचानक गर्दन तोड़ ले। ठीक ऐसे कि चेहरा तेरा बहुत अच्छा लग रहा है, हम कहते हैं फूल बड़ा सुंदर है, तो बच्चे का आपने गर्दन तोड़ लिया कि तेरा चेहरा बहुत अच्छा है। पौधे की समझ में बिल्कुल नहीं आता उस समय, और उसके भीतर बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। बैक्स्टर कहता है हमने हजारों लाखों पौधों को कंफ्यूज किया है, उनको बहुत परेशानी में डाला है। तो बेचारे पौधे समझ में नहीं आता कि इतना प्यार से जो आदमी खड़ा था, उसने से मेरे फूलों को क्यों तोड़ लिया। जिसको मित्र की तरह अनुभव कर रहा था पौधा, वो शत्रु की तरह कैसे हो गया। बैक्स्टर का यह भी कहना है कि जिन पौधों को हम प्रेम करते हैं, वे हमारी तरफ बहुत पॉजिटिव भावनाएं भी छोड़ते हैं। जिनको हम प्रेम से भरकर देखते हैं, जिन पौधों को, वे हमारी तरफ बहुत पॉजिटिव भावना भी छोड़ते हैं। और बैक्स्टर ने मेडिकल एसोसिएशन को सुझाव दिया है अमेरिका में कि शीघ्र ही हम विशेष प्रकार के मरीजों को विशेष पौधों के पास ले जाकर ठीक करने में समर्थ हो जाएंगे। अगर हम उन पौधों को इतना प्राणवान हमने अगर कर दिया प्रेम से, भाव से। अभी आजकल एक प्रयोग और चलने लगा अमेरिका में, भैंस को और गायों को दूध देने के लिए विशेष प्रकार के संगीत को सुनाना शुरू किया उन्होंने उन जानवरों को। तो ये पाया गया कि बिना संगीत सुनाए जो गाय 20 लीटर दूध देती थी, और संगीत सुनाने के बाद वही गाय 40 लीटर दूध देने लगी, सेम गाय। इतना असर पड़ता है सब चीजों का। तो बैक्स्टर कहता है जिस दिन हमने पौधों को प्राणवान कर दिया, प्रेम से, भाव से, संगीत से, प्रार्थना से, ध्यान से, उनको इतना प्राण शक्ति से भर दिया, तो उसके पास विशेष तरीके के मरीज अगर हम ले जाए तो मरीजों को बहुत फायदा होगा। हमारे देश में जो मंत्र निकले वो इसी पर्पस के लिए निकले थे। अब तो लोगों को पता ही नहीं कि मंत्र क्यों दोहराए जाते हैं। मंत्रों का ये उपयोग था। फिर हर पौधे के पास अपनी अपनी प्राणों की ऊर्जा की विशेषताएं भी हैं। जैसे रेड रोज, हर पौधे की अपनी विशेषता है, अपनी क्वालिटीज है। जैसे लाल गुलाब जो है वो क्रोधी लोगों के लिए बहुत फायदे का है। हो सकता है पंडित नेहरू को इसीलिए उससे प्रेम रहा हो। क्रोध को कम करता है लाल गुलाब। क्रोध के लिए रोड रेज बहुत फायदे का है, वो क्रोध को कम करता है और अक्रोध की सारी धारणा को अपने चारों तरफ फैलाता है। उसका भी अपना आभा मंडल है उस गुलाब के फूल का। पौधों के पास भी हृदय है, माना कि वे अशिक्षित है, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनके पास हार्ट तो है, उनके पास हृदय है। आदमी बहुत शिक्षित होता चला जाता है, लेकिन हृदय को खोता चला जाता है। ये मंगल और शुभ की धारणा हमारे हृदय को जन्माने का आधार बन सकती है, लेकिन हम इतने कमजोर है और अमंगल हमें इतना सहज है
कि हम किसी श्रेष्ठ स्तर पर मंगल की धारणा कर पाए, तो ये चमत्कार है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है और इसी मंगल की भावनाओं से भरा हुआ ये त्यौहार है। प्रकाश की कामना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हमको उजालों की तरफ ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। ये जो मंगल की धारणाएं